हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर यानी कि गुण देखने वाले प्यारे बच्चों। और ये आपके क्लास 12th फिजिक्स में 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखे, या लौह चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण लिखे, या तो पूछ सकता है अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखे। और 5 नंबर में पूछ सकता है प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय में अंतर लिखे, या तो 5 गुण लिखे। ठीक है, और ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के मॉडल पेपर एंड फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, फाइनल एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, 2021 में अल्फा बीटा गामा पूछा था, क्योंकि मॉडल पेपर में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पूछा था। तो चलो प्यारे बच्चों फटाफट से तैयार करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत मजा आएगा, एकदम आसान चीज है। ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इतना आसान है, एक को याद होगा दूसरे का खुद याद होगा। और ये रंगीन पीडीएफ आपका थोड़ा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा देर का क्लास भी नहीं है। तो इसको देखिए, एक तरफ है अनुचुंबकीय पदार्थ, एक तरफ प्रतिचुंबकीय है, और एक तरफ आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। बस अंतर समझने का प्रयास करना है, रटने का काम नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ को, पहली बात, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे ना, तो ये क्षेत्र के कैसा हो जाएगा, समानांतर। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने लटकाने पर ये क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ होगा ना, वो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाएंगे ना, तो वो कैसा हो जाएगा, क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे ना, तो वो क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। कौन, अनुचुंबकीय पदार्थ। वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है, इसको दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, तो क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक के बीच लटकाने पर कैसा हो जाता है, क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। और इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्रों के बीच लटकाया जाता है ना, तो ये समानांतर हो जाता है। मतलब 2 गो समानांतर हो जाता है, और आपका प्यार बच्चों सिर्फ एक गो जो है ना लंबवत हो जाता है। यानी कि आप लोग बड़ी आसान चीजें याद हो जाएगा। ठीक है, यानी बस कुछ नहीं करा, अरे अनुचुंबकीय पदार्थ है, अरे अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्रों के बीच लटका दो, तो वो कैसा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बीच लटका दो, तो कैसा हो जाएगा, चुंबकीय लंबवत, बस। और अनुचुंबकीय में क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ हो या लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्रों के बीच लटकाएंगे तो कैसा हो जाएगा, समानांतर। लंबवत होगा तो सिर्फ प्रतिचुंबकीय। ठीक है, बस पहला अंतर मुझे पता है, 100% आप लोग समझ गए और याद भी हो गए कितने लोग को। अगर नहीं भी हुआ ना, तो 2-3 बार पढ़ेगा, रोज रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट भी क्वेश्चन है। अगला देखो, आइया आज देखो यहाँ पर थोड़ा देखो, इधर में आपका क्या चाहिए पैर बच्चों, पता है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय। ठीक है, कंफ्यूजन ना होगा। देखो, अनुचुंबकीय दोस्तों तीनों अवस्था में पाया जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है ना, तीनों अवस्था में पाया जाता है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, प्यारे बच्चों अनुचुंबकीय तीनों अवस्था में पाया जाता है। मतलब ठोस भी हो सकता है, द्रव के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है। अच्छा, अनुचुंबकीय पदार्थ तीनों अवस्था में होता है, हाँ एकदम तीनों अवस्था में होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी तीनों अवस्था में होता है। जैसे जल प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, बताओ, जल ठोस होता है ना, बर्फ ठोस होता है, द्रव पानी के रूप में होता है ना, गैस के रूप में, वाष्प के रूप में होता है ना पानी। तो ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन, प्रतिचुंबकीय, ठोस, द्रव और गैस तीनों में। लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ हमेशा केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब बताओ, कोई लोहा का चीज है वो कभी द्रव में देखे आप लोग, अरे खोलाएगा वो अलग बात है, अभी देखते हो कभी गैस के रूप में उड़ता है लोहा ना ना। इसीलिए लौह चुंबकीय पदार्थ केवल एक ही अवस्था है, इनकी ठोस अवस्था में पाया जाता है सिर्फ। ठीक है, बस दो अंतर क्रिया। अनुपद चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों, एक से बड़ा, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति एक से अधिक और बड़ा होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है ना, उसके चुंबकीय प्रवृत्ति जो कायम होता है वो एक से बड़ा होता है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ उसके चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है कायम, चुंबकीय प्रवृत्ति को कायम से सूचित करते हैं, वो एक से अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान एक से अधिक होता है। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान एक से कम होता है, बस एक दूसरे का उल्टा है। अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति का मान एक से अधिक होता है। ठीक है, अधिक होता है, और ये प्रतिचुंबकीय में कम होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति काफी अधिक होती है। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देता है, म्यू 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 काफी ज्यादा बड़ा है 1 से, ऐसे भी दे देता है, ऑब्जेक्ट में पूछा हुआ भी है। ठीक है,
तो लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से काफी अधिक होती है लौह चुंबकीय का, इसीलिए ध्यान रखो, ठीक है। अगला देख लीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। कैसे होता है? अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है, और छोटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। परंतु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, प्रत्यय का मतलब उल्टा, तो ऋणात्मक ना होगा। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बड़ा होती है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और छोटा होता है। अणु का मतलब छोटा, इसे ट्रिक से याद रहेगा। लोहा का मतलब मजबूत यानी कि बड़ा, ऐसे याद है। ट्रिक किसी तरह ही माने बना लीजिएगा ना तो हो जाएगा, याद हो जाता है। अरे प्रत्यय में नहीं पता है ना, प्रत्यय मतलब उल्टा, मतलब नेगेटिव। और इधर क्या चाहिए प्यारे बच्चों? अणु, अणु का मतलब छोटा था, यानी कि धनात्मक और छोटा अणु चुंबकीय। और इधर लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और बड़ा। अरे लोहा से ज्यादा ना चोट लगता है, और बड़ा ना होता, लोहा देखे कितना ताकतवर होता है। उसी प्रकार ट्रिक है, अरे कैसे भी याद कीजिएगा ना दिमाग में तो घुस जाएगा, बहुत आसान चीज है। चलो आ जाओ, लास्ट गुण यहाँ पर देख लो, और इससे 2 नंबर भी आएगा। यह चुंबकीय, वह चुंबकीय क्षेत्र जो प्रबल और आकर्षित होता है। ये जो होता है प्रवचन चुंबकीय पदार्थ होता है, प्रबल रूप से आपका क्या करता है, प्रबल रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है। कौन? अनुचुंबकीय। और ये जो होता है प्यारे बच्चों प्रबल रूप से प्रतिकर्षित होता है, मतलब दूर भागता है। प्यारे बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है, और प्रतिचुंबकीय रूप प्रबल रूप से कैसे होता है? प्रतिकर्षित होता है, मतलब दूर भागता है। और वह दोस्तों यह दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, यानी कि कमजोर जैसे एकदम आकर्षित होगा। कौन? लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये 5 गुण थे जो कि आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। और साथ में प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना इस नंबर पर मैसेज करके, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।